अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान में एक मैसिव आईनी बहरान पैदा हो गया है और बहुत मैसिव आईनी बहरान है। समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। कंफ्यूजन कंफ्यूजन और मैसिव कंफ्यूजन फैल गई है। समझ नहीं आ रही कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। असल घोटाला किसने किया? एक जो अहम तरीन बिल्स थे उनके हवाले से असल घोटाला कहां पर हुआ है, जो कंफ्यूजन फैली है उसके अंदर जो बुनियादी किरदार है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, हेड ऑफ द स्टेट, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, उसके बाद उनके सेक्रेटरी, पाकिस्तानी मीडिया, और उसके बाद बहुत सारे और भी एलिमेंट्स इसके अंदर शामिल हैं। खासतौर पर डॉन न्यूज उन बिल्स के बारे में लिखता रहा कि ये दोनों बिल्स असल में बड़े कंट्रोवर्शियल हैं और इन बिल्स के बाद रियासती इदारों को बहुत ज्यादा इख्तियारात मिल जाएंगे और आम आदमी के लिए और लोगों के लिए पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अब जो चीजें हुई हैं वो आज के दिन हुई हैं। यानी प्रेसिडेंट ने कल ट्वीट किया और उन्होंने कहा मैं माफी मांगता हूं जी, मैं कोई इन बिल्स पर दस्तखत नहीं कर रहा जनाब, मेरा कोई इनसे ताल्लुक नहीं है, ये मैं इनसे इतफाक भी नहीं करता, लिहाजा मुझे माफ करें, मुझे अल्लाह भी माफ कर लेगा, लेकिन जिनके साथ जो कुछ होगा उसके ऊपर वो मुझे माफ कर दे, बाद में उन्हें छोटे मोटे पड़े, मुझे बाकायदा से वो माफ कर दे। उसके बाद होता क्या है, आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक्शन लेते हैं और अपने सेक्रेटरी को निकाल देते हैं। अब सेक्रेटरी जो इनके हैं ये प्रेसिडेंट हाउस के इंचार्ज हैं, ये अहम तरीन ब्यूरोक्रेट हैं, जो अवान सदर का सबसे ताकतवर तरीन ब्यूरोक्रेट इन्हें समझा जाता है, ताकतवर तरीन शख्सियत इन्हें समझा जाता है। ये फाइलें लेकर, ये तमाम तर डॉक्यूमेंट लेकर प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, उन्हें एक्सप्लेन करते हैं, दस्तखत करवाते हैं, आगे भेजते हैं, इस मिनिस्ट्री में उस मिनिस्ट्री में जो भी होता है, यानी ये सेक्रेटरी साहब करते हैं। तो आज ये बाकायदा से कहा गया कि सेक्रेटरी साहब की हमें जरूरत नहीं है, या लिहाजा ये अवान सदर की जानिब से ट्वीट था और सेक्रेटरी साहब को वापस एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में भेज दें, बदला चेंज करें, लिहाजा टाटा बाय बाय। और उसके बाद ये तासुर मिला के शायद जो सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट थे ये असल में जासूस थे, इन्होंने घोटाला किया है और इन्होंने दोनों बिल्स आगे पहुंचाए हैं और इन्होंने इन बिल्स के जरिए इन कवानीन को बनवा दिया है, जिसके बाद एक अदालत भी बन गई और अदालत में एक मुलजिम पेश कर दिया गया। तो ये सारी कहानी आज हुई है। लेकिन उसके बाद जिन सेक्रेटरी साहब को निकाला गया था, जिन सेक्रेटरी साहब को कहा गया था इसकी सर्विसेज की हमें जरूरत नहीं है, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है और उस खत के अंदर वो और ज्यादा चीजों को कंफ्यूज कर गए हैं और ज्यादा चीजें सामने रखते हैं। तो वो जो खत है वो आपके सामने रखते हैं, वो ये खत उन्होंने प्रेसिडेंट को लिखा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कहा जा रहा है मीडिया में कि ये लीक हो गया है। लीक नहीं हुआ, जाहिर है मीडिया को दिया गया है ताकि इसके ऊपर बातचीत करें। इसी दौरान पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर आरिफ अलवी के खिलाफ, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के खिलाफ एक मजहबी नफरत अंगेज एक कैंपेन शुरू करवा दी गई है। एक ट्रेंड चल रहा है और ये मजहबी नफरत अंगेज ट्रेंड है प्रेसिडेंट अलवी के खिलाफ और ये बहुत ज्यादा सीरियस है, ये बहुत ज्यादा चीजों को खराब करेगा। अब जो सदर ममलिकत के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने जो खत लिखा है उसके अंदर कुछ एक मोटी मोटी इंटरेस्टिंग चीजें वो आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने कहा जी, मैंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को खत इसलिए लिखा ताकि मैं वजाहत कर सकूं कि आपने जो तासुर, आपने जिस तरह से मुझे साइडलाइन किया है, इससे तासुर गया है कि मैंने असल में कोई धोखाधड़ी की है, मैंने कोई मामलात को खराब किया, तो मैं वजाहत करना चाहता हूं। वो कहते हैं कि सदर ने दोनों बिल्स की ना तो तौसीक की और ना ही बिल वापस भिजवाने के लिए तहरीरी हुक्म दिया। ये उनके सेक्रेटरी कह रहे हैं कि बिल वापस भिजवाने के लिए हमें सदर पाकिस्तान ने कोई तहरीरी हुक्म नहीं दिया और ना ही उन बिल्स के ऊपर दस्तखत किए और ना ही उन बिल्स के हवाले से कोई तौसीक दी, यानी वर्बली भी ये नहीं कहा कि ये बिल्स ठीक हैं। लेकिन सदर पाकिस्तान का जब आप ट्वीट पढ़ते हैं आरिफ अलवी का, तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि मैंने कोई तहरीरी तौर पर नहीं कहा कि ये बिल्स वापस भेजें, मैंने अपने अहकामात जारी किए, यानी मैंने वर्बली अपने स्टाफ को कहा कि ये बिल्स वापस भेज दें ताकि ये इनका जो असर है वो खत्म हो जाए। तो दस्तखत प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं कि मैंने साइन करके या फिर कोई नोट जारी नहीं किया जिसमें यह कहा गया हो कि ये बिल्स वापस भेजें ताकि इनके ऊपर दोबारा से बहस हो। वो कहते हैं मैंने वर्बली अपने सेक्रेटरीज को कहा, प्रेसिडेंट और उसके स्टाफ को कहा कि ये बिल्स वापस भेज दें, और इस चीज की तस्दीक यहां पर उनके सेक्रेटरी भी कर रहे हैं कि सदर ने हमें बिल्स की तौसीक नहीं की, ना ही दस्तखत किए, बल्कि उन्होंने तहरीरी तौर पर हमें हुक्म नहीं दिया कि जनाब इन जो बिल्स हैं इनको वापस भेजें। आगे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो कहते हैं दोनों बिल्स आज तक सेक्रेटरी ऑफिस को मौसूल ही नहीं हुए। यानी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब बिल्स ही सेक्रेटरी ऑफिस को मौसूल नहीं हुए और ये दोनों बिल्स अभी भी अवान सदर यानी प्रेसिडेंट ऑफिस का जो कमरा है, जो ऑफिस है, उसके अंदर मौजूद हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यानी सदर पाकिस्तान कह रहे हैं मैंने दस्तखत नहीं किए, उनका सेक्रेटरी कह रहे हैं मैंने दस्तखत नहीं किए, वजीर कानून कह रहा है कि इन्होंने दस्तखत नहीं किए, वजीर इतलात कह रहे हैं कि इन्होंने दस्तखत नहीं किए। फिर कह कौन रहा है कि दस्तखत किए हैं? ये पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है। ये मीडिया के अंदर बाकायदा से तस्वीरें वायरल करवाएगी जहां पर प्रेसिडेंट साहब किसी बिल के ऊपर साइन कर रहे हैं और कहा गया कि उन बिल्स के ऊपर साइन हो गए हैं, उनकी बिल के ऊपर दस्तखत हो गई है, और ये खबर बाकायदा से छपवाई गई भी। ये पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन न्यूज चैनल पर चली है जहां पर सदर किसी चीज के ऊपर साइन कर रहे हैं। अब सदर हो सकता है कि आपने घर का कोई बिल हो या फिर हो सकता है अपने बच्चों की फीस के ऊपर कोई साइन कर रहे हो, लेकिन वो कहा गया कि प्रेसिडेंट ने दो अहम तरीन बिल्स के ऊपर साइन कर दिए। तो ये जो मीडिया का फ्रॉड है, ये जो मीडिया ने गलत खबर चलाई है, मीडिया ने जो गलत तस्वीर चलाई है, ये भी आप अपने ज़हन में रखें। अच्छा, सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि दोनों बिल्स आज तक सेक्रेटरी ऑफिस को मौसूल ही नहीं हुई। ये बिल्स आज भी सदर ऑफिस के दफ्तर में मौजूद हैं। अगर ये दफ्तर में मौजूद हैं तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान किस तरह से कह सकते हैं कि दोनों बिल्स वजीर आजम हाउस को मौसूल हो गए?
यानी ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की स्टेटमेंट है कि दोनों बिल्स अवाने जो जो वजीर आजम ऑफिस है उन्हें मौसूल हो चुके हैं। तो ये कौन से बिल हैं जो वजीर आजम हाउस को मौसूल हुए हैं? ये भी अहम तरीन सवाल है। उसके बाद ये कहते हैं कि सदर की भी किसी भी एजेंसी से FIA से तहकीकात करवा लें, मैं किसी भी अदालत में पेश होने को तैयार हूं, लिहाजा मैं इस मामले में क्लीन हूं, चूंकि मुझे जो कुछ कहा गया जब मुझे बिल्स रिसीव हुए मैंने आगे सदर तक पहुंचा दिए, लिहाजा मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। सदर साहब ने हमें बिल्स वापस ही नहीं किए, लेकिन सदर साहब के ट्वीट से यह महसूस होता है कि बिल्स उन्होंने वापस किए और वापस करने के बाद उन्होंने वर्बली ये कहा, यानी अल्फाज में ये कहा कि बिल्स वापस कर दें, कौमी असेंबली में भेज दें और वहां पर बाकी इन मामलात को उन्हें कहेंगे दोबारा से इसके ऊपर बहस करें। अब ये जो सेक्रेटरी साहब का जो क्लेम है कि सदर ने वर्बली हमें कहा, हमें रिटन नहीं कहा, वर्बली का वर्ड उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कहा रिटन नहीं कहा, तो हो सकता है वर्बली का हो, वर्बली का ज़ाहिर सबूत तो नहीं मिल सकता। इसके ऊपर औरिया मकबूल जान साहब तजियाकार भी हैं और ये साबिक ब्यूरोक्रेट भी हैं, इनके ट्वीट सुन लें। वो कहते हैं वकार अहमद जो कि सेक्रेटरी हैं सदर के, वकार अहमद ने ऐसी मजाहिका खेज बात की है कि सदर ने मुझे दोनों बिल्स के मुतालिक कोई फाइल भेजी ही नहीं। यानी सेक्रेटरी साहब ये कह रहे हैं कि फाइल मुझे आई नहीं, यानी सेक्रेटरी ऑफिस तक फाइल गई नहीं। और यह साहब कहते हैं मजाहिका खेज है, सदर कोई फाइल बराह रास्त वसूल नहीं करता, यानी सदर कोई भी जो फाइल होती है वो बराह रास्त वसूल नहीं करता, सारी फाइलें प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ही पास होती हैं, वही उन्हें सदर के पास ले जाते हैं, यानी सेक्रेटरी साहब खुद सदर के पास फाइल लेकर जाते हैं, सदर कोई फाइल अपने पास नहीं रख सकता। और फिर जुबानी ऑर्डर लेकर कहते हैं, यानी सदर जुबानी ऑर्डर देता है अपने सेक्रेटरीज को, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को कि जनाब ये जुबानी ऑर्डर है और दस्तखत करके ये फाइल नीचे तक पहुंचा दें। यानी सदर खुद उठकर साइन या नोट नहीं देता, बल्कि वो अपने सेक्रेटरीज को कहता है, जुबानी ऑर्डर्स देता है कि जनाब ये आप दस्तखतों के साथ और इस नोट के साथ नीचे भेज दें। सदर के दफ्तर का वही इंचार्ज होता है, यानी सेक्रेटरी ही सदर के दफ्तर का इंचार्ज होता है, इसकी अलहदा कोई हैसियत है ना मर्तबा और ना कोई किरदार। तो औरिया मकबूल जान साहब ये कह रहे हैं कि कोई भी फाइल सदर बराह रास्त रिसीव ही नहीं कर सकता, ये उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम है कि फाइल लेकर जाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, प्रेसिडेंट साहब को बताते हैं हमारे पास इतने दिन रह गए, इतने दिन रह गए, लिहाजा इसके ऊपर आप अपनी कोई स्टेटमेंट दें, और प्रेसिडेंट वर्बली स्टेटमेंट देता है और उसको वो साइन करके नोट लिखकर नीचे भिजवा देते हैं, और यही काम होता है जो कि सेक्रेटरी टू प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट होते हैं और इसी तरह से करते हैं। सलमान अकरम राजा पाकिस्तान के माहिर कानून, वो ये कहते हैं कि एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि दस्तखत नहीं हुए और ना ही फाइलें सेनेट में या कौमी असेंबली में गई हैं, यानी दस्तखत भी नहीं हुए और फाइलें भी सेनेट या कौमी असेंबली में गई नहीं, फाइलें अभी भी कहीं पर हैं, यानी प्रेसिडेंट हाउस में हैं या फिर कहीं और हैं, लेकिन फाइलें कौमी असेंबली या फिर सेनेट में नहीं गई। लेकिन इसी दौरान अगर फाइलें ही नहीं गई, अगर दस्तखत ही नहीं हुए, अगर तौसीक ही नहीं हुई, तो फिर रातों रात अदालत खुसूसी अदालत कैसे बन गई, फिर एक मुलजिम शाह महमूद कुरैशी को कैसे पेश कर दिया गया? तो ये सारे मामलात बड़ी तेजी से हुए हैं। वो कहते हैं कि ये वाज़ेह है कि सदर रजामंदी के बगैर कानून नहीं बन सकता, ये किसी भी तौर कानून नहीं है, इसे अब गजट के अंदर से निकाल देना चाहिए, लिहाजा ये पाकिस्तान की कानून के अंदर शामिल नहीं होता। तो यह अहम तरीन डिबेट, कानूनी डिबेट शुरू हो गई है, लेकिन मसला पाकिस्तान में रोटी का है, असल मसला रोटी का है। ये सारी चीजें जो हैं टेक्निकलिटीज हैं, ये डिस्कस होती रहेंगी मीडिया में भी और आगे पीछे बातचीत होती रहेगी, लेकिन असल मसला रोटी का है। डॉलर आज फिर 300 क्लिक कर गया, यानी एक डॉलर 300 रुपए के बराबर हो गया है, इससे महंगाई और बढ़ेगी और मसला इस मुल्क में इस वक्त महंगाई है, मसला इस मुल्क में रोटी है, लोगों को रोटी घरों में पूरी नहीं हो रही। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।